अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी बिल्कुल जो है ना वो 8:30 हुए इस टाइम पे सुबह-सुबह मैं उठ गई हूँ, वरना मैं ना 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के मैं फ़जर की तो सो जाती हूँ। तो मेरी आई हुई है मदर इन लॉ, तो ये उनकी शॉल और ये उनकी जो है ना वो हाई नेक यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये ना मैंने रात को बाहर फैलाई थी, लेकिन बाहर आपको पता है मौसम आजकल बारिश वाला और रात को तो फिर ओस भी पड़ जाती है। तो फिर मैंने ना अंदर किचन में रख दिया था, ताकि किचन में आग जलती रहती है तो हीट होती है, तो फिर ये अच्छे से सूख गई थी। तो अभी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उठाया था, क्योंकि उनको ना सुबह-सुबह नाश्ता करना होता है, तो वो मुझे कह रही थी नाश्ता बना दो मुझे। तो नाश्ता कुछ ज़्यादा नहीं होता उनका, बस ये चाय मैंने बनाई थी और साथ में ना ब्राउन ब्रेड होती है 2 पीस, और वो बस मैंने उनको देने थे। तो जो है ना फिर वो नाश्ता कर लेंगी। बाकी हम लोगों ने तो अभी ठहर के नाश्ता करना था, बच्चे आराम से ही उठते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो फिर मैं भी बच्चों को ना फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि चलो आराम से उठ जाएँगे। तो बाकी ये है कि नमाज़ पढ़ के वो भी फिर मेरे साथ ही सो जाते हैं दोबारा। तो अभी मैं यहाँ पे नीम गर्म पानी पी लूँगी। नीम गर्म पानी से आगाज़ किया करें दिन का। कभी मैं लेमन और हनी वाटर पी लेती हूँ, कभी ना मेरा दिल करे ना फ्रिज तक पहुँचने का। आपकी बाजी इतनी सोल है, मैं कभी-कभी इतनी ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ कि मेरा फ्रिज तक पहुँचने का भी दिल नहीं करता ना। तो मैं फिर लेकिन नीम गर्म पानी ज़रूर मैं पीती हूँ। ठंडा पानी मैं सर्दियों में जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। वो मैं गर्म कर लेती हूँ, चाहे ओवन में करूँ, चाहे मैं स्टोव पे करूँ ना। तो फिर मैंने नीम गर्म पानी पिया और देन मैंने कहा कि ना मैं अब उठ तो गई हूँ, तो मैं जल्दी से किचन के बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पहन लिए हैं ग्लव्स, और ग्लव्स पहन के मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और आप यकीन करें कि जब से मैंने ये ग्लव्स पहनना शुरू किए हैं ना, ये इतने ज़्यादा मेरे हाथ जो है ना उन पे फ़र्क मुझे दिखा है। मतलब वो एक हाथ जो बिल्कुल रूखे रफ़ हो जाते हैं, अजीब सी लाइंस आ जाती हैं। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी लोशन लगा लें ना, अब कब एक हाउसवाइफ़ लोशन लगा सकती है हाथों पे? रात के टाइम ही लगाएगी ना फ़ारिग होके, क्योंकि सारा दिन तो फिर जैसे ही लोशन लगा लो, या तो आपने वज़ू करना होता है या फिर आप किचन में कुछ खाने पकाने चले जाते हैं, तो बार-बार हाथ पानी के साथ जो है ना वो धुलते रहते हैं। और अब चूँकि गर्म पानी से ज़्यादातर लोग बर्तन धो रहे होते हैं, तो हाथ और भी ज़्यादा रफ़ से हो जाते हैं। तो मैं ये ग्लव्स पहन के ना पूरे किचन की इस तरह शेल्फ़ भी साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा वगैरह, किचन की टाइल्स और बर्तन जो भी मुझे धोना है ना, मैं तब तक ये ग्लव्स पहन के रखती हूँ। और फिर जो है ना बाद में मैं उतार देती हूँ कुकिंग के टाइम पे। तो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हाथ हो गए हैं ना, मतलब जैसे वो जैसे होते हैं ना आपके नॉर्मल हाथ होते हैं जैसे पहले, वैसे ही मेरे सेम स्टिल रहते हैं। ज़ाहिर बात है आपके हाथों को पानी नहीं लगना, तो फिर आपके हाथ जो है वो अच्छे ही लगेंगे ना, साफ़ सुथरे लगेंगे। वरना ये देचकियाँ मांज-मांज के जो है ना, मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन के हाथों के नाखून बड़े ख़राब हुए होते हैं। तो प्लीज़ केयर किया करें अपनी, थोड़ी जो है ना, आपने अपनी केयर खुद करनी है, किसी ने आपकी केयर नहीं करनी है ना। अच्छा ख़ैर, ये अभी मैं आप लोग के साथ मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आज मेथी कीमा। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था मेथी कीमा बनाएं, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो उस दिन का मेरे ज़हन में मेथी कीमा चल रहा था, और मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-सा ऑयल लेके ना उसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़े से बिल्कुल काली मिर्च 8-9 दाने, 2-3 लौंग, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 जो है ना, 2 तकरीबन मैंने छोटी इलायची इसमें डाल ली है। तो उसको हल्का सा बस मैंने फ्राई करके साथ ही मैंने प्याज डाल लिया है। और प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा मतलब ब्राउन तो करना ही नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लें। और साथ ही जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है, जिसको मैं हल्का सा भुनाई कर लूँगी। और ये मैंने कीमा वॉश करके रखा हुआ था, और ये मैं कीमा इसके अंदर डाल लूँगी। और कीमे की जो है ना वो मैं 5 से 10 मिनट तक अच्छे से थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी, ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा ना ऑयल के अंदर फ्राई भी हो जाए। अच्छा जी, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी। ये तो आप किसी गेस्ट के आने पे भी बना सकते हैं, अगर कोई आपका घर का गेस्ट है ना, जिसके नखरे नहीं होते कि एक ही मेथी पका के रख देती है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आई लव इट। मैंने इसको अभी, आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। आलू मेथी तो हम सभी खाते रहते हैं, पर ये मेथी कीमा बना के देखिएगा। और ये मेरी उस सब्सक्राइबर का शुक्रिया जिसने मेरे साथ शेयर किया कि आप मेथी कीमा बना के देखें। वैसे मैंने पहले कभी नहीं बनाया, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उनके कहने पे ट्राई किया है। तो साथ ही जी थोड़ी-सी जब भुनाई हो गई है ना कीमे की, तो मैंने टमाटर छिलके उतार के इसके अंदर डाल लिए हैं, और साथ मैंने दही डाल लिया है। तो टमाटर मैं ना कोशिश करती हूँ आजकल हंडिया में कि छिलके उतार के डालूँ, क्योंकि ये जो इसके आवारा से छिलके हैं ना, ये फिर पूरे शोरबे में तैरते रहते हैं और बड़े बुरे से लगते हैं। तो साथ ही मैंने मसाला जात में डाल लिया है सूखा धनिया, सूखा जो है वो ज़ीरा, दोनों मैंने पीस के डाल लिए हैं। और थोड़ी-सी जो क्रश्ड जो है वो ना चिली डाल ली है मैंने क्रश्ड करके ना, जो साबुत लाल मिर्च होती है। और साथ में मैंने वही नमक, मिर्च और हल्दी मसाला शामिल कर लिया इसके अंदर। और अब मैं थोड़ी देर जो है ना मज़ीद मसालों की भी भुनाई कर लूँगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना मसाले भी भुन चुके हैं, कीमा भी भुन चुका है और ये 2 लहसुन के जवे मेरे से डल गए थे, सही से पिसे नहीं थे, तो ये अब नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो ये भी मैंने साथ ही ना चम्मच के ज़रिए पीस लिया था। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी और 20-25 मिनट में जो है ना तकरीबन कीमा जो है वो गल जाता है। तो यहाँ पे कीमा गल गया था और कीमे के लिए तो मैं बिल्कुल प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती ना, मैं इसी तरह कीमा गला लेती हूँ। कीमा तो वैसे ही छोटा सा होता है बिल्कुल, तो आपका 25-30 मिनट लगते हैं काम शाम इधर करते-करते, आपका जो है ना वो इस तरह की चीज़ें गल जाती हैं आराम से हंडिया में। तो यहाँ पे मैंने मेथी जो है वो काट के रख ली थी। तो मेथी मैंने ना शामिल की, पहले मैंने हाफ़ शामिल की ना। आपको पता है ये मेथी और पालक पत्ते-पत्ते होते हैं, एकदम से डालो तो लगते हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन बाद में जैसे ही वो थोड़े से होते हैं ना सॉफ्ट, तो फिर बिल्कुल ही हंडिया में कम लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं भी पहले ना डर गई, मैंने कहा ये ना हो कि मेरा कीमा कम इसमें हंडिया में नज़र आए और मैं इतनी ज़्यादा मेथी इसमें शामिल कर लूँ ना, तो फिर क्या फ़ायदा ना। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा-सा वो गोश्त और कीमा वगैरह ज़्यादा ही पसंद करते हैं हंडिया में। तो यहाँ पे बच्चे भी भूख भूख लगे हुए थे, तो इनको मैंने गेम लगा के दी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर गेम खेलो, उतनी देर जो है ना सालन भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब देखें, बस मैंने मेथी डाल के और मैंने कीमे को मेथी को बस हल्का सा दम लगा दिया था। मेथी गल गई थी, साथ ही मैंने गरम मसाला डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और ज़बरदस्त सा मेथी कीमा तैयार है। और इतना मज़े का बना है ना, इतना मज़े का बना था। आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है आप लोगों की। अच्छा, लास्ट में जो है ना मैं कीमे में से बड़ी इलायची वगैरह निकाल लेती हूँ, जब भी इसका जायका वगैरह ही शामिल होना होता है कीमे में, क्योंकि फिर मुंह में आ जाए ना तो बच्चे फिर वो निवाला ही निकाल देते हैं बाहर। तो साथ में मैंने गर्मा गर्म रोटी बना लिया है और साथ में हमारा सालन भी रेडी है। तो बस अभी इसको खाना खाएंगे और मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये ज़रा आप लोग चेक करें। और घी जो है ना मैं कम ही खानों में यूज़ करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती। और ये मेरा जो है राइट हैंड है, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन होता है तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं उल्टे हाथ से खाना खा रही हूँ, तो ये राइट हैंड है। अभी जनाब हो गया है शाम का वक्त और मेरी बेटी जो है ना वो मुझे कितने दिनों से कह रही थी कि मामा मेरे लिए जो है वो रज़ाई निकाल दे अलग से, क्योंकि हमारे घर के अंदर सारे दरवाजे बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं फ़ील होती है। दरवाज़ा खोल के बाहर जाओ ना तो फिर पता चलता है बाहर कितनी सर्दी है, और विंडोज़ भी चूँकि बंद होती हैं। तो मैं कितने दिनों से ना बस रज़ाई के ऊपर कवर चढ़ाने वाला था और मेरी दिल नहीं चाह रहा था ना मेरा, तो फिर आज वो मुझे फ़ोर्स करके ले गई। आज उसकी दादी अम्मी भी आई हुई थी, तो फिर रज़ाई जो है ना वो एक कम भी पड़ रही थी, तो नई निकालनी पड़ी थी ऊपर से। तो मैंने कहा कि नहीं निकालूंगी तो फिर ऐसा करती हूँ कि कवर चढ़ा लेती हूँ ना। 2 रज़ाइयों ऐसी थी जो मैंने पिछले जो है सर्दियों में ना उनके कवर वॉश करके रखे थे और फिर मैंने उनको चढ़ाया ही नहीं था ना कवर को। तो बस फिर मैं ना ऊपर कमरे में आई थी, तो साथ ही फिर मैंने विंडोज़ पे पर्दे भी डाल लिए थे। और ये पर्दे नीचे वाले थे, आप लोगों ने मेरे नीचे देखे ही होंगे। तो ये मैंने रख लिए थे, मैंने कहा चलो ऊपर कमरे में डाल लूँगी, क्योंकि शाम के वक्त जो है ना लाइट चलाओ तो फिर बाहर से सारी नज़र पड़ती है अंदर डायरेक्टली। तो यहाँ मैंने पेटी खोली और बच्चे इतने तेज़ होते हैं ना, मुझे कह रही थी कि नई रज़ाई निकाला है वेलवेट वाली नीचे जो पड़ी हुई है। तो मैं उसे कह रही थी कि जो पुरानी रज़ाइयाँ उनका क्या करूँ, उनको बाहर फेंकते जाते हैं और नई वाली लगाते जाते हैं। अच्छा, ये बचपन में बड़ा क्रेज़ होता है। हमारी भी जब कोई नई रज़ाई नई कंबल निकलता था ना तो बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती थी कि ये तो हमने ही लेना है, ये तो मेरा है। तो फिर बस जिसका पल्ला भारी होता है ना बहन भाइयों में, उसी को वो चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं ना कवर लेके आई हूँ नीचे, और मैंने तो अब ये सोचा है कि ये रज़ाइयों के कवर जो है ना ये तो मेरे से नहीं धुलते, मैंने तो डायरेक्ट जो है वो ड्राई क्लीन करने के लिए भेज दिया करनी है। और ये बड़ा ना मुझे बड़ा वक़्त लगता है इसके चारों साइडों पे जो है वो सिलाई लगाना, सीना हाथ से कंदुई से धागा निकलता नहीं है, फिर ये आप जो है वो धूप वगैरह में डालते हैं ताकि ईज़िली निकल जाए, तो बड़ा ही लंबा काम बन जाता है। तो बस इसी वजह से मेरे भी रज़ाई का कवर ना कब से पड़ा हुआ था इस पे चढ़ाने वाला। तो अब जो है ना मैंने सोचा है कि मैं ड्राई क्लीन करा लिया करूँगी। और दूसरा ये कि इसको वॉश करने से ना इसके साइडों पे ये जो लगे हुए थे ना, इसको क्या कहते हैं, मुझे टसल से टाइप के जो लगे होते हैं ना, ये सारे ख़राब हो गए वॉशिंग मशीन में ना। और हाथ से भी मैं इसको वैसे वॉश करती ना तो ये अक्सर इस तरह के टसल होते हैं ना, ये धागों वाले, ये अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी गॉसिप चल रही थी, चिट-चैट चल रही थी और हम जो है वो मज़े से एंजॉय भी कर रहे थे और रात का वक्त भी हो गया था। तो बस मैंने जो है ना दोनों साइडों पे बस इसको जो है वो इसकी लगाई सिलाइयाँ जो है वो कंदुई के साथ, और चारों साइडों पे मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा दोनों साइडों पे लग गई ना, ये भी मेरी अम्मी ने कहा था कि चलो तुमसे चारों साइड्स पे नहीं ना लगती तो 2 साइड पे लगा देना। तो मैं तो फिर आगे जो है वो इस तरह का कोई बहाना ढूँढ रही थी, तो मैंने बस फिर दोनों साइडों पे लगाई। और मैंने कहा चलो काम चल जाएगा, जो है वो रज़ाई भी सिल जाएगी और कवर भी चढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे बस अब हम रखेंगे रज़ाई, और ब्लैंकेट मैंने यहाँ से उठा दिया था, क्योंकि ब्लैंकेट जो है ना उसमें अब जब भी ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती है ना, तो हमारा सिंगल ब्लैंकेट है, डबल वाला ब्लैंकेट नहीं है। तो डबल ब्लैंकेट में जो है ना वो सर्दी कंट्रोल हो जाती है, अदरवाइज़ आपको रज़ाइयाँ वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है। चाहे 2 दिन के लिए सर्दी आए, लेकिन फिर भी आपको बिस्तरों की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। तो बस यहीं पे मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा सा कमेंट करना, और न्यू आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।